नमो वरदारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय हो मंगलमय मंगल कल्पितराग विज्ञान नमो ताहि आते वही अरहंताज महान प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लाक्षणादिकं तदर्थी तस्य लब्धे। आराधना और विराधना, खिन्न होना विराधना है, प्रसन्न होना आराधना। गाली सुन मन खेद न आनो, गाली सुन मन खेद न आनो, मन में खेद न होना वह तो है आराधना, और मन में खेद होगा यह है विराधना। अब 24 घंटे में आप देखो, या अपने सामने कुछ भोजन आया और कोई सामग्री आई और बस अपन खिन्न हो गए, ये विराधना है। कमरा देखा ठहरने का, प्रसन्न हो गए, रौद्र ध्यान, खिन्न हो गए, अरे क्या व्यवस्था है, किसी की व्यवस्था नहीं, ये टूटा। थर्ड क्लास। ये भाषा कहाँ से आई? हमने कहा भाषा के अनुसार परिणाम कहाँ कहाँ जाते हैं उनका विचार करो। देखो, अपरिणामी आत्मा तो आत्मा है ही, मानो तो है, नहीं मानो तो भी है। परिणामों को सुधारने का उपाय करना, परिणाम बिगड़ने का भयभीत है। विराधना का फल अनंत संसार, आराधना का फल अनंत सुख मोक्ष। और जो विराधना है तो विराधना और लगती है आराधना जैसी, उसका फल इंद्रिय सुख। लगता है सुख जैसा, है दुख। जो विराधना आराधना का रूप लगती, हम आराधना कर रहे, ये सोचता है इनसे हमारा भला होगा, और भी ऐसा उपाय कर रहे कि अचित बना रहे। ऐसे ही हम सोच रहे हम कुछ आराधना कर रहे हैं, और है विराधना, उसका फल क्या होगा? थोड़े बहुत मन कसाय के परिणाम तो होते, तो बस इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है। लगता है हमें सुख जैसा, है दुख। लगता है हमें ज्ञान जैसा, है अज्ञान। लगता है हम सम्यक दृष्टि हो गए, और है चल रहा है मिथ्या दर्शन से दौर। अंतर में ख्याति की चाह, प्रशंसा की चाह, प्रशंसा अच्छी लगती है। अरे अच्छी लगती है तो उसका स्वरूप ही नहीं विचार करती। प्रशंसा अज्ञानी के लिए नरक का द्वार है, पतन का कारण है। कौए के मुंह की रोटी क्यों चली गई? झूठी प्रशंसा सुनने में। प्रशंसा हमें अच्छी लगती है। अरे अच्छी लगती है कि अच्छी है, ये सोचो।
झूठी प्रशंसा के सामने सच्ची प्रशंसा को रख लो। एक लकीर छोटी किए बिना छोटी हो जाए, उसके सामने बड़ी लकीर कर दो। लोग में कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आता तब लगता है हमसे भी कोई ऊंचा है। ऐसे ही जब इंद्रिय प्रशंसा, इंद्रिय सुख, उसको अतीन्द्रिय सच्ची प्रशंसा के सामने रख दो। हमारी सच्ची प्रशंसा क्या है? आचार्य देव ने हमारी सच्ची प्रशंसा की है, जो है उतना ही कहा है, जो नहीं है सो नहीं कहा। ये नहीं कहा तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, तुम्हारे कपड़े बहुत बढ़िया है, तुम्हारा शकल बहुत बढ़िया है। ये कहा तुम्हारा ज्ञान कितना सुंदर है, तुम्हारा दर्शन कितना सुंदर है। श्रीपाल ने जैसे कहा था जिस भाषा में, अगर तुम हमारा सही परिचय जानना चाहती हो गुणमाला से, तो धवल सेठ के जहाजों में रेन मजुसा नाम की रानी है, तुम वहां चली आओ, उसके बाद सब सही कर चुका। ऐसे ही तुम अपनी सच्ची प्रशंसा सुनना चाहते हो तो समय साथ सुनो, समय साथ सुनो। किसी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ो, समय सार पढ़ो। किसी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ो, सुनो, समय सार सुनो। आत्मरस का रसिया जिन शास्त्र के रहस्य का श्रोता होता है, आत्मरस का रसिया जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता होता है, और नहीं तो पद्धति बुद्धि से है। मैंने प्रसंग बन गया और अपन सुन लिया, प्रसंग बन गया पढ़ गए। कितनी सुंदर प्यारी भाषा है टोटरमल जी ने। सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, कुछ निर्धार नहीं। सुनाता है तो सुना देता है। सुनाओ, अभी सुना देंगे क्या? एक पंडित जी से हम गए वहां प्रवचन करने, तो बगल में बैठे, हम हिंदी में बोले, वो संस्कृत में बोलते हैं श्लोक, लेकिन बस सुनाता है तो सुना दीजिए। पता नहीं मिथ्या प्रशंसा की चाह तब मिटेगी जब सच्ची प्रशंसा की चाह होगी, तत्व जिज्ञासा होगी। आचार्य कुंद देव ने शुद्ध आत्मा को कैसा कहा है? जो वास्तव में आत्मा है, कैसा कहा गया है? हमने किसे आत्मा मान लिया? किसे हमने अपनी प्रशंसा मान ली? कौन सा अपना रूप मान लिया? झूठी प्रशंसा तो हमने आपको सुनाई दी, गला बहुत बढ़िया है, शैली बहुत बढ़िया है। अरे गला और शैली बढ़िया घटिया की बात तो बाद में है, अपनी ही नहीं है। अब अभिमान करके बता, जो चीज अपनी नहीं लगती उसका अभिमान नहीं होता। जिसका अभिमान तोड़ना है तो तुम उस चीज को अपना मत देखो। बिल्डिंग का अभिमान लगे, घर का अभिमान लगे, तो तुम सोचो ये हमारा घर नहीं है। खूब विचार करो। वेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। जब तक अभिमान न टूट जाए तब तक ये बराबर विचार करते रहना, ये घर हमारा नहीं है, ये रूप हमारा नहीं है, ये वैभव हमारा नहीं है, ये सुख हमारा सुख नहीं है, इसमें हमारा हित नहीं है।
24 घंटे इसी की धुन लगा। अब छिन्न हर्ष है, अब छिन्न रूप से ऐसा विचार करो। ये तो शैली आपको बताई थी। टोटरमल जी ने क्या कहा, जिनकी भली होना है उनको ये विचार आता है। मतलब तुम्हें अगर अपना भला करना है तो ये विचार करो। जब करने लगोगे धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। संस्कार तो जागो भाई, तत्व के गहरे संस्कार। अरे गहराई कोई जमीन में थोड़े ही है। जैसी जिस जीव ने विराधना की है उसको ऐसा ही फल सामने देखने में आता है। रोग अनेक प्रकार के होते हैं, स्वास्थ्य एक प्रकार का होता है। स्वस्थ आदमी का लक्षण होगा मिलाते जाओ वो स्वस्थ है। और रोग अनेक प्रकार के हैं। ऐसी विराधना अनेक प्रकार की, आराधना एक प्रकार की। और वो बड़ी खतरनाक है तो विराधना और लगती है हमें आराधना ऐसी। अपने मन को एक संतोष आ जाता है, हम पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, और बताओ क्या करें। दोपहर में जाने क्या पढ़ रहे थे, तो मुनराज को संबोधन आया, हे मुने आहार लेवो, औषधि लेना, बसत का लेना, उपकरण लेना ही लेना सीखोगे तुम। अरे त्यागियो देना सीखो। देने वाला बादल बड़ा होता है, लेने वाला समुद्र खारा होता है, नीचा होता है। क्या दे सकते हम? अरे तुम क्या नहीं दे सकते? दो शब्द संतोष के नहीं बोल सकती। बचने का दरिद्रता ऐसा लिखा नीति में। क्या लिखा है? बचने क्या दरिद्रता। वचन की भी क्या दरिद्रता हो गई। अब हम इन्हें क्या करें, कैसे स्वागत करें? आओ भैया बैठो। बोल तो सकते हैं मुंह से, बोले ही नहीं, देखो ही नहीं, उठे को आए को गो। और उस घर की कोई महिला हो, लड़की हो, बच्चा हो, रोटी खा रहे हो तो खा ली, को खा लिया, कौन खाएगा? हम क्या कर सकते हैं? तुम नहीं खाओ तो हम क्या करें? कही तो थी, कौन ने कही थी? एक बच्चे ने वैसे ही कह दिया। तुमने कहाँ कही? भैया भोजन कर लो, भोजन का टाइम है। बचने का तरीका, वचन के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है। वचन के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना सीखो, कोमल वचन से बोलना सीखो। हमें अभिमान बहुत है, तो हम क्या करें? अब चुप रह गए। अरे तुम ये कहना नहीं सीखोगे, इसको दूर करने का उपाय बताओ। याचना नहीं करोगे, जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगे, गरम बूंदी बन रही हो, न चखइयो न हमें दियो। अरे रुक तो जा, न ठंडी तो होने दे। वो चक्रवर्ती खीर खाने के लिए बैठा
तो हम अभिमान बहुत है हमें, तो हम क्या करें? आप उसको दूर करने का उपाय बताएं? सुनोगे? सुनो। अगर तुम्हें अभिमान दूर करना है तो अभिमान दूर करना काय को है? अभिमान तो दूर ही है। कुछ मान वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक हूं। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मान निर्ममता कहें। इस अभिमान के प्रति निर्मम हो जाओ, द्वेष मत करो, इसको दूर करने का उपाय मत करना, इसको दूर जानना, इसको दूर जानना ही दूर करने का उपाय है। जिसमें अभिमान नहीं है ऐसी भगवान आत्मा का बार बार स्मरण करो। जिनके अभिमान मिटा है ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का बार बार स्तवन करो। कहाँ तो प्रभु तुम्हारा केवल ज्ञान और कहाँ हमारा ये तुच्छ ज्ञान, इसका क्या अभिमान करें? कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ हमारा रूप है? कहाँ तुम्हारी रिद्धियां, कहाँ हमारी रिद्धियां? जिनका अभिमान दूर नहीं हुआ है, जिनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है और एक भी विकल्प नहीं है, उन तीर्थंकर भगवंतों का, अनंत भगवान का बारंबार विचार करो, स्तवन करो, प्रार्थना करो उनसे। मेरे न चाह कछ और ईश, रत्नस्ते न दीजिए मुनीश। देखो अभिमान टूटता है कि नहीं टूटता है। लेकिन क्या करें, इन भगवंतों को भी तुम अभिमान से देखना क्या है, दिखाना चाहते हो कि देखो हम का कंठा को हार पहने सोने को, ये सोने का कंठा हम पहने, देखो हम का पहने। अरे तुम पहने हो, हम बताएं अब, शील विरुद्ध पहने हो। तुम्हारा शील निर्दोषील ही आभूषण है। ऐसे कपड़ा पहने, ऐसे शील पहने और चले आए दिखावे के लिए। क्या सोचो, यही जिन शासन की मर्यादा है, यही तुम्हारी मर्यादा है, यही तत्व ज्ञान तरंगनी है। तुम्हारे अंदर में क्या उछलें उछलती हैं? हम कच पहने हैं, हमको हो गए हैं। यही तत्व ज्ञान, यही सीखा तुम्हें, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है, तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया है। गुरु ने नहीं सिखाया, माता पिता ने नहीं सिखाया। ये हमारी कुसंग का फल है, हमारी कुसंगति का फल है। अरे नहीं नहीं और बोलो, ये तो निमित्त का कथन है, हमारे ही कुविचारों का फल है। अभिमान बहुत है। अरे अभिमान तुम्हारी क्रियाकलापों में प्रकट हो रहा है, अभिमान तुम्हारी शकल से टपक रहा है। जैसे इन भगवंतों के शांत मुद्रा से वीतरागता टपक रही, आनंद टपक रहा है। अताम्रम्य चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान को पायम प्रकटयत बाभ्यंतरमपि। देखो तुम जरा दर्पण में अपना चेहरा देखो, कितनी सौम्यता है, कितनी सौम्यता है। और इस ज्ञान रूपी दर्पण में अपने परिणामों को देखो। क्यों परिणामों का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभिमान बहुत है हमें, बहुत है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें बेटा अभिमान रंच मात्र नहीं है, छू नहीं गया। देखो तो सही, तुम शुद्ध होने का पक्ष करते हो, खाली लक्ष्य तो करो ने। हम संयमी होना चाहते हो, संयमी से ईर्ष्या करते हैं।
ज्ञानी होना चाहते हो, दूसरे ज्ञानियों से ईर्ष्या करते हैं, अभिमान बहुत है, और अभिमान में तिरस्कार होता है, और तुम हम उसी सत्कार समझ बैठे। हो रही है विराधना और हम समझ रहे हैं आराधना हो रही है। आत्मा को पाने के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल में सिद्ध भगवान को कॉल लगता नहीं तो। एक मुनीश्वर से कहा, महाराज आंखें कमजोर हो रही हैं, मैं चश्मा लगवा ले। आप तो बीतरागी संत हो, आपको का लेने दें। मुनराज बोली, वत्स सुनो, जो हमें देखना है वो चश्मा से दिखता नहीं है, और जो चश्मा से दिखता है वो हमें देखने का। मोबाइल में जो आता है वो हमें देखने सुनने लायक नहीं है, और जो देखने सुनने लायक है वह मोबाइल में आता नहीं है। तुमने मोबाइल में प्रवचन सुनने शुष्क ज्ञान के जिज्ञासु हो रहे हो। अरे हमें नहीं सुनना प्रवचन, मोबाइल में बिना करोगे तुम। मोबाइल में तुम्हारी संयम का पालन होगा, चिंताएं घेरेंगी कि अकिंचनता होगी। मोबाइल हम भले दे दें तुम्हें, लेकिन ये बताओ फिर वह में वो का नाम वो क्या हो कहते हैं, बैलेंस को डर गए, खराब हो जाए तो ठीक करे को। बहु हम कर रहे हैं, भाई घर बांधने दे दो, जे नहीं कही कि 5 रुपये ले जाइए, उसको गोलक में डाल दियो। दान के संस्कार नहीं डाले घर वालों ने, मोबाइल दे वे घर वाले हैं। ये घर वाले नहीं है, शत्रु है। वो दे दो उन्हें, बड़ा अच्छी करो। कोई बम दे दे सो ले ले तुम। इतनी कलुषता भीतर भरी है, जहर भरा है, वो ठहरने नहीं देती हमें। यही कारण है हमारा मौन नहीं टूट पाता। विराधना माने दुखी होना, खिन्न होना। जरा सी कोई दो सांचे भी बता दे तो खिन्न हो जाता मन। विराधना प्रशंसा झूठी भी करता जाए, सुन सुन के खुश होते हैं, रोज ध्यान है, वो भी विराधना है। अब कबार न होगी। विराधना के नाम पर विराधना है और आराधना के नाम पर भी विराधना। अब आराधना कहाँ होगी ये बताओ। तो ये सर्व आराधना के निमित्त बने हैं। इनसे भगवंतों के सामने भी पर की ओर देख रहा है, अपनी ओर देखना नहीं आता तुझे। अरे तुझे विचार भी नहीं आता, देखने लायक तो अपना शुद्ध आत्मा है। अगर दूसरा कुछ देखने लायक होता तो हे भगवान आपकी आंखें खुली होती। क्या देखे हम? विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता, जानते हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञाता कौन होता है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नहीं आत्मा, और अपने क्षेत्र से है, बस हो गया। पर में सुख नहीं है, अपने में सुख है। इसके अलावा और कोई बात सच्ची हो तो तुम बता दो। लेकिन ये सच्ची नहीं लगेगी, अंदर की वासनाएं काम कर रही हैं। इन प्रकार पर को अनुकूल बना करके और बस अपना काम निकाले, मतलब निकाले।
अरे जिसको तुमने मतलब निकाला, समझा है, काम समझा है, वह तुम्हारी काम ही नहीं है, तुम्हारा मतलब ही नहीं। हम तो रोकते इसलिए हैं भैया, कुछ सोचो। प्रोग्रामर जी कह रहे हैं तू स्वयं विचार करके देख ये दुख तेरे पर बीते हैं या नहीं। ये दुखी तेजे को किसने किया है? कौन दुखी कर रहा है? कोई परतर्फ तो दुखी कर नहीं सकता, कोई भगवान तो दुखी करेंगे नहीं, देवता तो दुख देंगे नहीं। दुख कौन कर रहा है? तेरा परिणाम। मम्मी की तबीयत खराब है, अरे मम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब है। होश में आ जाओ। तुम्हारी भी तबीयत खराब है, क्यों भैया? इच्छा रूपी रोग पाया जाता है। मेरी मम्मी तबीयत खराब नहीं तो अच्छी है, वो उसमें बोल रहे हो। बताओ, मेरा घर, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरा आत्मा कब समझोगे? अहमद को कल खल सदो, कब समझोगे? जीवन चला जाएगा। साल भर बाद क्यों तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा कब समझोगे? व्यवहार भी कब समझोगे? अनंत पिता है, जिनवाणी माता है। तुम्हारी माँ, हमारी माँ तो मर गई बहुत पहले। अरे तुम्हारा कैसे मर गई? जिनवाणी है और तुम कह रहे हमारी माँ मर गई। इसका मतलब क्या है? तुमने जिसको रूप को अपना रूप माना है वह तुम्हारा रूप नहीं है। गलत परिचय है तुम्हारा। चेतन चित परिचय बिना जब तक सवे निरत, कर्मन तुझको कूटता, कर्मन तुझको कूटता, कछु न आवे हथ। कहा है वो हाथ? पानी को बिलोए आ रहे हो, हाथ चिकने नहीं होंगे। थोड़ी बहुत चिकनाई तो आएगी। जिसको बिलो रहे हो, जिसका तुम विचार भी कर रहे हो, वो तुम्हारा विचार सही है, जिनवाणी के अनुसार है, विपरीत है। और क्या फायदा? जहां से तो मत, जहां से अच्छी है, कोई पूछता ही नहीं है। अरे कोई पूछता नहीं है। अरे हमें पूछ की जरूरत नहीं है, हम आदमी हैं, हम त्रियंच नहीं है। पूछ 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 लगाए रखे हो। भूख लगी है, या तो ज्ञान जाल से बुझाओ, या तो स्वाध्याय करो, सहन कर जाओ परिचय को, या फिर चुपचाप भैया बेटा भूख लगी कहीं जाओ, जब काम खत्म होगा। हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमसे काउ ने कही नहीं। क्यों उत्तेजित होती आते? का कर्जा चाहिए तुम्हारो? तो तुमसे कोई कहे चोखा तुमने अपना अलग बना लिया, अब हमारा चोखा, और तुमसे कोई कहे कैसी बने? उल्टी काम है। और व्यवस्था तो बढ़िया है, सुख होने के खुश हो गई। अभिमान बहुत है। अभिमान जिससे तत्व विचार से ढीला होता है, वो तुम तत्व विचार भी नहीं करते, उल्टे उल्टे विचार करते हो। तुम्हारे अभिमान कैसे छूटे? तुम तो बोले ही नहीं मुंह से, मन और चले सुन लाई, ऐसे छूटेगो। गुरुओं के चरण पकड़ने का मतलब है गुरुओं के आचरण का विचार करना।
चरण पकड़ने का मतलब ये थोड़ी पांव पकड़ ले। मैं तुम चरण कमल गुण गाय, तो चरण और कमल कोई होंगे पांव। उन भगवंतों की आचरण का विचार करना, उनकी वीतरागता का विचार करना। उनका आचरण वीतरागता रूप है। हमें अभिमान बहुत है। अरे हमें अभिमान ये हमारा नहीं है। अभिमान हमारा स्वभाव नहीं है। अभिमान ये हमें हमारे ज्ञान में नहीं प्रविष्ट होता है। अभिमान को जानता कौन है? ये ज्ञान मात्र है कि अभिमानी है? लगता ही नहीं ये कोई अभ्यास है, ये कोई पढ़ना ही है। बस गाथा रट रही है मुफ्त में। समय सार को पाठ कर लें, अरे समय सार कर ली, नियम सार कर लिया, हमें क्या परेशानी। लेकिन जिसका अर्थ जाने सो पाठ करे। अरे इसका कोई बात नहीं है। अच्छा तुम नहीं जानती हो, पाठ करने बैठ गए तो कोई गलती नहीं कर ली, लेकिन पाठ करने के बाद तो फिर अर्थ सीख ले। उसके अर्थ की जिज्ञासा। हमने पाठ कर लो, तुम अर्थ बता दी, बस चुप, मौन। सिस्टम से चलो, बिना सिस्टम के नहीं। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में है, जिस भाव रूप, जिस विधि से जो परिणमन होता है, विधि भी है उसमें। अब तुम विधि तो उल्टी कर रहे हो। तुम्हारी स्वभाव में अभिमान नहीं है और उस स्वभाव का तुम्हें भान नहीं है। अब अभिमान नहीं होगा तो क्या? जहां प्रकाश नहीं होगा वहां अंधेरा तो होगा ही। और तो तुम ये सोच रहे हमें ज्ञान है। ज्ञान तो हमें बहुत है। जहां ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता है। अभिमान कहां रहता है? ज्ञान की सीमा से बाहर रहता है। अभिमान कहां होता है? जहां ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अर्थ वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान नहीं हमें। अब तुम सोच लो हम क्या कहें भैया? रात में गरम गरम पराठे सीख रहे और सब जने खा रहे हैं। ओके, हम जैन नहीं है। अब तुम सोचो जैन हो कि नहीं हो। कहो जैन से पूछ लेना, वो कह देगा तुम कैसे जैन हो। तो अभी तुम्हें ऐसा अभिमान इसलिए आया, हमने सुनाया था आपको 7 प्रकार के मद मान ज्ञान से निकलेंगे। और ज्ञान का ही मद होगा तो कैसे निकलेगा? घबराओ नहीं, ज्ञान का मद भी ज्ञान से ही निकलेगा। कांटा कांटा से निकलेगा। लेकिन वो कांटा जो निकालने वाला कांटा है वो उसे भीतर घुसना चाहिए। हाँ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे स्वरूप को स्पर्श करना चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान होना चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान का से इंद्रिय ज्ञान का मद मिटता है। अब तुम बोलोगे ही नहीं, अभ्यास ही नहीं करोगे, आदत ही नहीं डालोगे, हम क्या करें? गूंगे बन के बैठ जाओगे और सुन के चल देगे। ये धीरता है जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं, बार बार कहने पर भी नहीं सुनते। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ का कि कहने पर भी वे अब ओढ़े ही नहीं फड़फड़ाएंगे।
मुद्रा पे प्रसन्नता ही नहीं आएगी। जैसे कोई पंडित बनारसी दास जी के शब्द में माटी के छुए बैठे कब पूरा हो उठ के चल दे। वंदना, वंदना से पहले सुरक्षा समझो, वंदना करने के पात्र तो हो जाओ। कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे, बात तो ठीक है। तेरे ज्ञान में, तेरे स्वभाव में अभिमान नहीं है। अभिमान को दूर करो, अभिमान को दूर देखो। जो दूर देखे मान को वह मान को ही दूर कर। और मान अपने में देखे तो मान को ही पुष्ट कर। जो अभिमान को अपने में देखता है वो अभिमान को पुष्ट करता है। जो अभिमान को दूर देखता है वह अभिमान को दूर करता है। अब चोरन को तुम ही शरण दे तो हम क्या करें? विषय चोर वो फिरत हैं, कर्म चोर वो फिरत हैं। अरे चोर किसे कहती है? सामने देखी तुम्हारे गले में हार और उसने सोच लिया हमारा है बस, अब ले वो बातन में लगाए दो और इंच रहो हार। कोई न राखे चोर प्रभु को, आय पुन पाइन पड़ो। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में लिखा है, कोई न राखे चोर प्रभु को, आय पुन पाइन पड़ो। पुष्प वर्षा के माध्यम से मानो वो कामदेव हथियार डाल रहा है। क्यों हार ने हथियार डाले, पौप वर्षा मिस बनी, सुजैव पार्श जिनेन्द्र पाठक हरण जिन चूड़ामणि। सरेंडर कर दिया उसने, आत्मसमर्पण कर दिया उसने। प्रभु का चोर क्या होता होगा? प्रभु जिसे प्रीति करने लायक नहीं कह रहे हैं तुम उसे प्रीति कर रहे हो। प्रभु जिसे से प्रीति करने लायक नहीं कह रहे हैं तुम उसे प्रीति कर रहे, तुम उसे अपना मान रहे, तुम मुझे अच्छा मान रहे। मन में दुखी होना, खिन्न होना, निंदा बुरी लगती है। क्यों लगती है बुरी? हमारी निंदा है जे लग रही है। क्यों? हमने अपने को पर्याय मात्र मान लिया। अरे तुम आत्मा हो, आत्मा की निंदा कोई करके बताए? बताओ, खड़े होकर के बताओ, एक आध निंदा करके बताओ आत्मा की। ये दिव्यान योग शैली है। सूक्ष्म मान भी दूर हो जाता है इसे। अब चरणान योग शैली देखो तो जिनका मान दूर हुआ है उनकी संगति करो, उनके पास बैठो, उनका विचार करो, उनकी भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो। जिनका मान दूर हुआ है वे मान दूर करने में तुम्हारा निमित्त होंगे, और कौन निमित्त होगा? करो भक्ति। तो भक्ति के नाम पर हम क्या भजन गा लेंगे, भक्ति गा लेंगे, नई भक्ति बना दी, पुरानी पढ़ ले हो नए उत्साह से। हाँ, नया दिन उगा है, नया दिन। नई भक्ति लिख ली सो हम एक दिन गा लेंगे बस अभिमान से, और उसको समझ लेंगे भक्ति कर ली हमने, और अभिमान कैसे मिटे? ऐसे नहीं मिटता है। टोटरमल जी ने लिखा है, जिन विचारों से मोह का अभाव होता है वे विचार मोह की तीव्रता में नहीं हो पाते।
तुमने अभी यही नहीं समझा है ये मान मिटाने लायक है। अभी तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मान हमें डुबाने वाला है। पर्यार से ऐसे सोचो, चरणानी योग से सोचो तो ये मान हमें डुबाने वाला है। मान त्याग दो हे भगवान। बाहुबली है 1 साल खड़ी रही, जबकि कोई वो 99 मान वहां था नहीं था, लेकिन 1 साल खड़ी रही। रोटी पानी कछु नहीं खाओ, बांध भी बना के बस सांप बच गए, लेकिन तो भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। सोचो केवल ज्ञान कैसे होता है। फिर भय ते तिर गए, अथिर तिरे कौना। देखो जिनवाणी तभी समझ में आएगी जब जिनवाणी की भाषा हमारे मुंह से सहज निकलेगी। तो भक्त रे मुखरी कुर्ती बलानवा। जब ये आएगा मन में, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष की अति भारी, भारी दोष लगेगा, तब उसे अंदर की भावना सफल होगी ही होगी। मान दूर करने की भावना अगर अंदर की होगी तो मान दूर होगा ही होगा। कौन ऐसा मूढ़ जीव होगा, क्या स्वभाव है, जो अपने को ज्ञान मात्र जाने और मान दूर न हो जाए। अनंतानुबंधी तो मान तत्काल मिटता है और शेष मान में भी मंदता आ जाए। ऐसा मान कभी नहीं होता जो देवगुरु शास्त्र से भी मान हो जाए, गुरुजनों को भी नहीं गिने। अब सोचो, गुरुजनों तक को भी नहीं गिने। अरे गुरु को कह रहे हैं तो हमारे हित के लिए कह रहे होंगे। वो हमारी बहुत इच्छा, अरे तुम्हारी इच्छा से का लेने। रोगी अगर वैद्य से कहने लगे हमारी बहुत इच्छा है, हमारी कचौड़ी खाएगी, ये कोई बात रही? वो तो कह रहे तुम्हें लंघन होना है भैया, और लंघन नहीं कर पा रहे हो तो रस ले लेना थोड़ा बहुत, सब्जी से पेट भरो। और तुम कह रहे नहीं हमारी बहुत इच्छा है। तुम अपनी इच्छा बताने आए हो तो बताओ क्या करें? अरे तुम क्या करो, प्रतिज्ञा करो, पूछ के करेंगे हर काम। झूठ क्यों बोलती हो? क्या करें? वेद ज्ञान करो और क्या करोगे? इच्छा को रोको, परी से सहन करो। कहां खड़े हो तो बताओ पहले। तुम हम कहा सोच रहे हो ये तो बताओ, उसके बाद हम बताएंगे क्या करो। तुम उधर चले आओ, वहीं पास में गली है और उसे निकल के चले आना। अरे तुम ये तो बताओ कहां खड़े हो? तुम अपने पेट की बात कच कहे हो ही नहीं, बताओ ही नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हुए। तुम अपने को धर्मात्मा प्रकट करने का भाव है, धर्मात्मा बनने का चाव नहीं है। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। दोषों को छिपा करके धर्मात्मा दिखने का भाव है और धर्मात्मा बनने का चाव नहीं है, तो तुम कभी धर्मात्मा नहीं हो पाओगे। हंसी मजाक करते हो। हम कहते हैं कोई रोगी वैद्य से जाए और अपनी अलाय गाया, हमें बहुत तकलीफ, 3 दिन से नींद नहीं आई, 4 दिन से बुखार आ रहा हो, भूख नहीं लगती, फलाना करते और जय दिन साहब गए रहे। तो उपाय तो सुनो भैया, भगवान क्या कह रहे?
तुमने भगवान से अपनी तो कह रही रामायण, और भगवान क्या कह रहे हैं ये तो सुनो पहले। भगवान ने दुख से बचने का उपाय आत्म साधना बताया है, आत्मघात तो नहीं बताया। घातक परिणाम, विराधक परिणाम। कभी दुखी मत होना, दुख दुख को बढ़ाएगा। व्याकुल का फल व्याकुलता है, निराकुलता का फल निराकुलता है। कभी दुखी मत होना। अरे अब तुम काय को चिंता करते हो, अब हम बैठे। लौकिक में भी ऐसा पिता पुत्र से कह देता है, अब तो हम बैठे, तुम काय चिंता करते हो। तो आत्मा के रहते हुए तुम दुखी क्यों होती अभी? अब तो आत्मा है, स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है। अनंत भगवान के रहते हुए तुम कैसे कहती हो हम दुखी हैं? जीवानी के रहते हुए तुम कहते हो हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। इसका मतलब तुमने जिनवाणी पढ़ी नहीं, नरक के दुख देखे नहीं है, त्रियंच के दुख देखे नहीं है। काश दुख देखा होता तुमने, दुख भी नहीं देखा तुमने। और कैसे दिख जाए? जब भाई अंधेरा भी उजेले में दिखेगा, अंधेरा अंधेरे में कैसे दिखेगा? दुख भी सुखी होगी तब तुम दिखेगा, अरे संसार में दुख है। वो सेठ का पुत्र था जो दोपहर में निकल गया था और मुंडाज मिल गई थी, और मुंडाज पर दया आ रही थी। ए बाबा तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है पहनवे को, चलो हम अपने पिताजी से बाजी हैं, तुम्हारे रहने के लिए कोई झोपड़ी नहीं, हमारे तो हम कमरा धर्मशाला ही बनी पूरी, हम कमरा दिलवा देंगे उसको। बेटा कपड़ों में दुख है, कमरे में दुख है, पैसा में दुख है। अच्छा, और जिज्ञासा से सुनता चला गया, और एक बार सुना था, दो बार तो नहीं सुना था। क्या दफे सुनोगी? बेटा कमरे में दुख है, परिग्रह में दुख है, भोजन में दुख है। अच्छा, तो फिर सुख काय में है? सुख आत्मा में है। व्याकुलता लक्षण है उसका, लक्षण से पहचानो लक्ष्य को। इच्छा के अभाव का नाम सुख होता है, इच्छा की पूर्ति का नाम सुख नहीं होता। हाँ, इच्छा की पूर्ति का नाम सुख नहीं होता। इच्छा की पूर्ति को सुख कह देते हैं, होता नहीं है। झूठा जग व्यवहार आ रही, अपारमार्थिक रूढ़ी। कहा हमें अपने समान बनाओ, हमें भी संसार की दुख भोगना नहीं है। तो जाओ पिता से पूछ के आओ, आज्ञा लेकर के आओ। लड़का चला और ढूंढते पिताजी उधर से ढूंढ रहे थे तो मिल गए। पिताजी कहाँ, वो बेटा कहाँ गए थे? कि गए नहीं थे, जा रहे हैं, पूछने आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे एक दिगंबर मुंडाज के दर्शन हुए। अरे उनके पास क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में पिताजी बोले, बेटा जो उन्हें संसार में, जो उनके पास जाता है उसे भी संसार में नहीं रहने दीजिए, हमें संसार में नहीं रहना। अब क्या कहें, जाके आगे का है।
हमें संसार में नहीं रहना, हमें नहीं चाहिए जगत की ख्याति। न इस लोक की भय न परलोक की वांछा, कुछ नहीं है। ये मान संसार में डुबाने वाला है, हमारा शत्रु है। मान के दोषों का विचार करो, अब मान का त्याग होगा। योग्य व्यवहार करो, तब तुम्हारा मान का त्याग हो पाएगा। योग्य व्यवहार नहीं करोगे तो तुम्हारी कभी मान का त्याग नहीं होगा। परमार्थ को नहीं समझोगे कभी मान का त्याग नहीं होगा। तुम्हारा का मान है, बड़े बड़े महापुरुष प्रथमान युगों में पढ़े, कितनों मान दो का रावण जैसो मान है तुम्हारे। लेकिन रावण जैसी विनय भी तो नहीं है। मान से कौन सी कर्म का बंध होता है? ज्ञान के मान, ज्ञान का मान अज्ञान का कारण, रूप का मान कुरूपता का कारण, धन का मान निर्धनता का कारण, उल्टा होता है। बोलो, सम्मान की चाह भीतर भीतर बनी रहे, गुदगुदी बनते रहे तो अपमान मिलेंगे कदम कदम पे। और फिर तुम्हें अपमान बुरा लगता है और सम्मान की चाह अच्छी लगती है। अरे भाई, कारण मिटेगा तब कार्य मिटेगा। कारण योग का विचार करो, चरण योग का विचार करो, द्रव्यान योग से विचार करो, प्रसमान योग से विचार करो। कहीं मन के लिए अवसर है? कहीं मन नहीं छूटता। अरे तुम छोड़ते नहीं हो, छूटता नहीं, झूठ बोलते हो। तुम ज्ञान में भूले हो। जब कोई तकलीफ होती तो बताओ क्या करें। इसका मतलब है जब नहीं पूछते हो तब कोई बात, कोई तकलीफ नहीं, कछ मत पूछो। हमसे कोई कछ कहे नहीं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती यार। सोचो, विचार करो भाई। उपयोग लगता नहीं कि लगाता नहीं, समझ में आता नहीं कि समझ में की गुंजाइश नहीं है। हम आपसे कहते हैं केवल खाने पीने की अहिंसा को पालते हुए थोड़ी बहुत बच्चे का, बस इसी का नाम चारित्र मान लिया। जबकि अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कुछ खबर नहीं, न क्षमा, मारवाई कुछ खबर नहीं। उसमें से दो चार बातें पकड़नी अपने मन और बस मान लिया हमने। हम बहुत पाल रहे, देखो हम दया पाल रहे। अरे दया तुम्हें कहाँ है? इन परिणामों से तुम कहाँ जाओगे? सोचो, दया यहां से शुरुआत होगी। इन परिणामों से कहाँ जाओगे? परवश में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। बस तुमने कह दिया, हमने सुन लिया और बस हो गया समाधान तुम्हारा, और तुम मौन हो गए। और वो आप सही कहते हो तो और का गलत कहते हैं। तुम यहां गलत सुनने के लिए आए हो और हम गलत सुनाने के लिए बैठे हैं यहां। आप सही कहते हो
अरे सही कहते तब तो है जब तुम उसको प्रमाण करो तब। बिना देखे कह रहे हो सही है। अपने कुल में सच्ची क्रिया भी होती हो और केवल कुल की परंपरा से माने तो भगवान वो टोटरमल जी कह रहे, क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। अगर कुल के और लोग छोड़ देंगे तो तुम भी छोड़ देंगे। पुरुषार्थ स्वयं का चाहिए, निमित्त क्या करेंगे बेचारे, निमित्त तो निमित्त ही है। अरे निमित्त अकिंचित कर है, ये समझो पहले। पर में अकिंचित करे अपने लिए क्लेशकारी है। निमित्ताधीन दृष्टि करोगे तुम, दोष देने के लिए जड़ से निमित्त को और देखने लगते हो, सुविधा कारण पाने के लिए जड़ से निमित्त की ओर देखने लगते हो, ये अच्छा है ये बुरा है। ये बात तब समझ में आएगी जब अपनी ओर दृष्टि बनेगी। निमित्त निमित्त है, निमित्त उपादान नहीं हो सकता। निमित्तों से तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा। निमित्त को दोष देने से तुम्हारे गुण प्रकट नहीं हो जाएंगे। शोक सरोवर पे का उपमा बढ़ जावे। जी तो बहुत छोटे बात है, छोटो है तो कब वो बड़ो हो। तुम दूसरे की बुराई करके सोचने लगे हम बड़े हो गए। ये तुमने अपनी औकात दिखाई है। जितना संसार है वो सब विराधना का फल है, देखते जाओ। जैसी जैसी विराधना तैसा तैसा फल। और जितना मोक्ष मार्गियों को आनंद है वो सब आराधना का फल है। टोटरमल जी जैसे जीव कह रहे हैं यहाँ यथासंभव आनंद है, यहाँ यथासंभव आनंद है। जितनी क्षमता है उतना सुख है। अब मुंडा जैसे सुख कहां से आया। प्रचुर स्वसंवेदन के लिए मुनि दशा चाहिए। स्वरूपाचरण चारित्र के लिए स्वरूप दृष्टि चाहिए पहले। अब स्वरूप दृष्टि नहीं है तो स्वरूपाचरण चारित्र कहां से होगा। दीवार दिखाई नहीं देते, अंधे हो गए, और अक्षर दिखाई देंगे तुम्हें महीन वाले। झूठ बोलते हो। स्वीकार करो, स्वीकार करो। केवल यही स्वीकार मत करो हम क्या एक भाव, और ये भी अभिमान से मत स्वीकार करो, स्वानुभव से स्वीकार करो। और ये स्वीकार करो कि मेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं हो सकता। परद्रव्य को पाकर के मैं सुखी नहीं हो सकता। चक्रवर्ती की संपदा भी हमें सुखी करने में असमर्थ है। बहुमूल्य जगत का वैभव या क्या हमको सुखी बना सकता। और घोर उपसर्ग भी ज्ञानियों को दुखी करने में असमर्थ है। पर द्रव्य असमर्थ होता है।
ये अंतर की साधना है, ऊपर का मार्ग नहीं है। ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से कुछ नहीं होना। कब पढ़ी है तुमने? ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से वाचत रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, नहीं कुछ नहीं होएगो। और मत्सर भाव करोगे तो पाप और होएगो। ये मत पूछो कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है भैया, एक ही मार्ग है। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है। तुम सोचो कब छल प्रपंच से हम पार कर जाएंगे। नकल से योग्यता नहीं मिलेगी। डिग्री भले मिल जाए, और डिग्री भी पुण्य के उदय में मिल जाए तो मिल जाए, पाप के उदय में नकल पकड़ी जाएगी सो 3 साल के लिए चले जाओगे। भोग भी नहीं मिलेंगे जिनके अभिमान में तुम पड़े हो। हमारे पापा ही नहीं मिलेंगे, हमारी मम्मी नहीं मिलेंगी। पड़े रहो मोह में। शांति से जीने के लिए और शांति से पूर्वक देह विसर्जन के लिए मोह का विसर्जन चाहिए। जीवन का मोह होगा वो शांति से न जी पाएगा न मर पाएगा। हाय करके जिएगा और हाय करके मरेगा। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगा तो कहेगा, अरे यहां मैं धर्माराधन करूंगा और वहां भी धर्माराधन करूंगा, मेरे क्या नुकसान है। जिसने आत्मा को आधार बनाया वो संसार में नहीं डूबता, संसार की बातों में नहीं आता, संसार की अनुमोदना नहीं करता, संसार का अभिमान नहीं करता। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमः सदा देत हूँ धो।